फिर चलो देर आए दुरुस्त आए। तो क्या बना के लग रहा है ना, कुत्ती पाई लग रहा है कि नहीं? पाई लग से बाकी का सामान नहीं निकलना है तो उसे गुस्सा आ रहा है, मैं वो निकाल नहीं पा रहा, घुस पा नहीं रहा उसमें। ये लक्की को मम्मा ने गोदी में पकड़ा है और हम घर जाने की तैयारी कर रहे और हैं। आप ये मत हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, प्रणाम पहला नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे। तो सुबह का वक्त है, छुट्टी है, आराम से उठा जा रहा है। आराम से मतलब 5 साढ़े 5 उठने की कोई जल्दी नहीं है, आराम से 6:30 7 बजे। और अब छुट्टियां हैं तो मानू भी जल्दी ही उठ जा रही है। आपके बच्चों के साथ भी ऐसे ही होता होगा कि स्कूल के टाइम उठाना पड़ता है और छुट्टियों के टाइम अपने आप ही जल्दी उठ जाते हैं। तो मानू कह रही मैंने मुँह नहीं धोया, तो मैं उसको बता रही हूँ नहीं मुँह तो मैंने भी नहीं धोया। तब जाके फिर वो सामने देखने लग गई। ये मेरा चुतिया बना के लग रहा है ना, कुत्ती पाई लग रहा है कि नहीं? पाई लग चाय नहीं पिएगा बेबा? आज मुझे बर्तन धोने में और इसे खुपू वाली मैंने ड्राई बात दिया है ना अपने बेबी को। हेलो दोस्तों, हमारी चाय बन गई है तो चाय पीने आ जाओ। लक्की नमस्ते करो सबको। नमस्ते। गुड इवनिंग। नमस्ते। देखो मेरी बाबू की पोनी कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है ना पोनी? मेरी बेबी, मेरा लल्ला, मेरा लल्ला, मेरा लल्ला, मेरा लल्ला, मेरा लल्ला। देखो मत बोल कर मेरा लल्ला, मेरा लल्ला, मेरा लल्ला। लग रही ना कुत्ती पाई? चलो आजकल हमारी चाय के लिए हो जाती है बहुत ज्यादा लेट। वो नहीं आज मैंने कोई शॉर्ट अपलोड नहीं करी अभी तक। अरे अभी तो टाइम है बहुत। तो अब हम जल्दी लखनऊ जाने वाले हैं दोस्तों फिर से। और बहुत काम है, मेरी मशीन सिलाई मशीन ख़राब हो गई। मुझे बहुत कुछ सिलना था। अब मानो कि एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, छुट्टियां पड़ी, तो मेरे पास यही टाइम है कि जो भी मेरी चीज़ें बिगड़ी हैं, ख़राब हुई हैं, उनको मैं ठीक कर लूँ। क्योंकि जैसे कि मेरे तकिया के जो कवर है, जो तकिया के कवर के अंदर जो कवर होते हैं वो थोड़ा मतलब गंदे ही हो ही जाते हैं गंदे ना। तो मेरे को उनके वो सारे कवर चेंज करने हैं। सबसे पहले तो मैं उनकी रुई धोऊंगी और देन उसके बाद फिर दूसरे कवर बना के। 2 तकियाँ मेरी छोटी हैं, 2 तकियाँ मेरी बड़ी हैं। तो जो छोटी तकियाएँ हैं मेरी, उनको मुझे थोड़ा सा बड़ा बनाना है। और बहुत सारे टेडी थे मानो के, बहुत सारे। और जो एक तो बहुत ही बड़ा रेड कलर का, इतना बड़ा वो मतलब धोने में भी नहीं आता है। तो उसको भी राहुल लपेट लुपुट के सोता था उसको। तो अब राहुल तो चला गया, तो उस टेडी को भी फाड़ के मैंने क्या करनी है, उस टेडी को फाड़ के मतलब उसकी रुई निकाल के मैंने देखती हूँ या तो मसंद बना दूंगी या फिर तकिया ही बना लूँगी। देखती हूँ क्या करती हूँ मैं। तो मेरे को अभी ये छुट्टी का टाइम है क्योंकि इसमें अभी कोई हॉलीडे वर्क नहीं मिलता, क्योंकि नया कोर्स क्योंकि न्यू सिलेबस स्टार्ट ही नहीं हुआ है। और इसके बाद जो छुट्टियाँ पड़ेंगी उसमें तो सिलेबस होगा, हॉलीडे होमवर्क होगा, तो मज़ा नहीं आएगा। तो है ये शाम का वक्त और मैं शाम को बनाने लगी हूँ मूली के पराठे और धनिया बीनने लगी हूँ मैं, क्योंकि मुझे बनानी सिर्फ हरी धनिया की चटनी खट्टी खट्टी वाली। तो इसलिए मैं धनिया साफ़ करने लग गई हूँ। धीरे धीरे धनिया की क्वांटिटी बढ़ गई जैसे जैसे मुझे लगा कि कम होता जा रहा है। और ये मेरा मतलब इस सीज़न का फर्स्ट मूली का पराठा है। तो समझ ली मूली आजकल कितनी टाइट हो जाती है। और पता नहीं मैंने पूरे सीज़न क्यों नहीं बनाए, समझ में नहीं आई मुझे बात, जबकि मैं हर सीज़न में इतनी मूली के पराठे बनाती हूँ सर्दियों में, और इसी बार ही नहीं बनाए। तो फिर चलो देर आए दुरुस्त आए, तो मैंने बना ही दिए। और काफ़ी टाइट होती, कसने में भी इतनी टाइट होती ना, जैसे अंदर कपास जैसा नहीं जम जाता है, तो वैसी टाइट मूली हो गई थी। तो मुझे हंसी भी आ रही है। और साथ में है ये मेरे लक्की, तो मैं उससे भी बात कर रही हूँ क्योंकि वो आप लोग जानती हैं वो हमेशा मेरे साथ किचन में ही बैठा रहता है। तो मेरे जब तक मूली कस रही हूँ और फिर मैं इसमें जब नमक डाल दूंगी तो फिर नमक अपना काम करता रहेगा ना, कि फिर पिच हो जाएगा तो फिर बनाने में मज़ा नहीं आएगा। तो अब मूली थोड़ा टाइट होने लग गई है, मतलब हार्ड मूली है, हार्ड। तो इसको ना कसने में भी दिक्कत हो रही है। थैंक गॉड समय पे आंखें खुल गई, वरना बहुत देर हो जाती मूली के पराठे बनाने में।
तो अभी मैं इसका मसाला तैयार करने लगी हूँ चाय वगैरह पीने के बाद। तो साथ में रावत जी भी लगे हुए हैं और चटनी का काम मैं उनको दे दूँगी थोड़ी देर में। तो मैं उनसे कह रही तब तक हरी मिर्चा वगैरह धो लो और फिर चाय बना लो। तो फिर से वो चाय बना रहे, दोबारा हम चाय पियेंगे मूली के पराठे के साथ। तो मतलब आज हमारी 2 बार शाम को चाय हो गई। कुछ नहीं डाला है, लाल मिर्च, नमक, हरी धनिया और हरी मिर्चा, बस इतना ही करा है। और देखिए मूली का पराठा भी फूल ही जाता है, मेरा भी फूल जाता है। बट आपके ऊपर है कि आप फुलाना चाहते नहीं फुलाना चाहते। मसाला कम डालेंगे, हल्का हल्का बेलेंगे तो ऑब्वियसली फूल जाएगा। बट मुझे क्या होता है, मूली का पराठा बाहर से छपा हुआ दिखना चाहिए। मूली, धनिया, मिर्ची बाहर मतलब दिखनी चाहिए। दबा दबा के बेलती हूँ मैं इसको। बहुत से लोग मूली को कस के आटे के साथ ही गूंद लेते हैं, उसके बाद पराठे बनाते हैं। बट मुझे वैसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और जो मज़ा भरवा पराठा बनाने में है मूली का, वो पराठा वैसे बनाने में नहीं है। आप लोगों में से बहुत से लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे। तो यहाँ मैंने 7 से 8 पराठे बना लिए थे। और फिर हमारा लखनऊ जाने का भी टाइम हो रहा था, तो हम उस विषय में भी बात कर रहे थे। सबसे पहले तो हम लोग इसी बारे में डिस्कस कर रहे थे कि हम इस बार ढाबे में खाना खाने वाले हैं कि साथ में ही ले जाने वाले हैं, क्योंकि इस बार हमारे साथ राहुल नहीं है। तो थोड़ा सा मुझे अजीब भी हो रहा अकेले जाने में। ऐसा नहीं कि अकेले हमने ट्रैवल नहीं किया है, ये जब से हमारी कार आई है हम चौथी बार अकेले ट्रैवल करेंगे, रावत जी और मैं। मतलब अदरवाइज़ तो राहुल ही साथ में होता है। तो मुझे थोड़ा सा टेंशन भी हो रहा है कि इतनी लंबी ड्राइव करनी पड़ेगी, इनको थक भी जाएंगे। तो इसलिए बस वही डिस्कशन हो रहा था हमारे बारे में कि कब जाएं, सैटरडे को जाएं, संडे को जाएं, मंडे को जाएं। और होता ही है सभी के साथ, जब हस्बैंड वाइफ बैठते हैं तो 10 तरह की प्लानिंग होती है, कैंसिल भी होती है। तो यहाँ रावत जी बनाने लग गए हैं चटनी। और इस टाइप की ग्रीन चटनी उन्होंने पहली बार बनाई, लेकिन सच में इतनी मस्त हो रही थी चटनी, और क्या ही बताऊँ मैं आपको। एचडी से पेटी में सामान लाए, देखो तो इसको देख लो, ये लक्की को देख लो, ये गुस्सा आ रहा है इसको। इसके मतलब कि कोई चीज़ नहीं निकली, देखना कितना गुस्सा आ रहा है इसको, देखना। हाँ, इसको पता है खाने पीने के सामान आता है इस पेटी में, देखना। अभी गुस्सा है, मान लो जहाँ गुस्सा आएगा इसको देखना। देखो उसके अंदर से बाकी का सामान नहीं निकल रहा ना, तो उसे गुस्सा आ रहा है। मैं वो निकाल नहीं पा रहा, घुस पा नहीं रहा उसमें। क्या है, क्या पापा चिट्ठी लाए हैं? इसे लग रहा है इतना सारा सामान इसमें से आगे तो मेरे लिए भी कुछ होगा। इसमें कोई मतलब का निकला नहीं इसके, ये देखो वो ढूंढ रहा है, वो पेटी में ढूंढना चाह रहा, पेटी में घुस नहीं पा रहा। मानो बैग हटाना अपना बेटा, पेटी में इसकी कर तो देखा नहीं। वो देख रहा है कि मानू मुझे ना पेटी से निकाल के देगी। मानू अलमारी बंद करना बेटा, चिढ़ा मत उसे, ये चिढ़ाती भी बहुत है उसे। राहुल मत चिढ़ाते थे ना, मैं फिर चिढ़ा देता। राहुल पकड़ो, क्या क्या क्या, तो सारा सामान फैला दिया इन्होंने। तेरा नहीं है वो, तेरा भी नहीं है ये भी। चले घूमने चलेंगे हम, घूमने चलेंगे हम, घूमने चलेंगे। ओए ओए पंजे मार दिए भैया, चल बेटा। ओए माने पापा पकड़ो ना इसे, चलो 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 चले चले। अरे भगवान, मार सिमटे नहीं सिमट रही है खुशी नहीं इसकी। तो ये इतना मक्कार है, बेल्ट निकाली और देखो पटाख से कुर्सी में उछल के बैठा, कुर्सी में जाएगा। लकी आओ 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 आओ, आजा 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 आजा। अरे बाप रे बाप, स्पीड तो आजकल लक्की के लिए बिल्कुल अच्छा, लक्की बेचारा हाफ गया है और इतना दौड़ रहा है, इतना दौड़ रहा है। लक्की के लिए परफेक्ट मौसम है। फिर थोड़ी दिन में इसके लिए गर्मी भी बहुत। बच्चे के बाल बढ़ाने में कि ना चुप्पोनी बनती है और खुले में गर्मी लगती है, सेम चीज़ मेरे लक्की के साथ हो रही है। तो इसकी आंखों में आ रहे हैं। पिछले साल तक यहाँ पार्क में इतना अंधेरा रहता था, क्योंकि पार्क के ये बीच की जो लाइट थी वो ख़राब थी, क्योंकि अंडरग्राउंड केबल बिछ रही थी। तो पूरी गर्मी भर अंधेरा रहा, तो पार्क में बहुत अंधेरा होता था। अभी उजाला हो गया और फड़ में ही नहीं आ रहा है। अब देना, आ जाओ लकी, आओ आओ मम्मा के पास, आओ 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 लकी, आजा आजा आजा, बच्चे 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 मेरे बच्चों, ओ मैं बच्चों। हाँ मम्मा पकड़ेगी, देखो मम्मा के पास आ गया ना, पकड़ में नहीं आता।
तो दोस्तों पार्क में घूम लिए हैं, मानो झूल रही है। लक्की को मम्मा ने गोदी में पकड़ा है और हम घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। और आप ये मत समझना ठंड में खुद जैकेट पहनी, इसको ऐसे लाई, इसकी हालत देखो और मौसम और का बहुत बढ़िया। बाहर बिल्कुल भी ठंड नहीं है, मुझे नहीं दीपक को पता नहीं था कि बाहर गर्मी है, तो मैं पहन के आ गई। वो तो बहुत बढ़िया मौसम। चलो उधर को, तो चलो आजा हमारा, आ जाओ घर चलते हैं। मानो चलो हाँ गया, गोद में आ गया। जब हाँफता तो गोद में आ जाता है और फिर थक जाता है बेचारा। लक्कू चलो बाय। तो चलिए यहाँ से चलते हैं घर की तरफ, सीधा आगे की तरफ। चलो